राम नाम सुखदाई भजन करा भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। अरे मैया जानती है मुझे मेरे प्यारे श्याम सुंदर मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्यों नहीं बेटी? पिछले जन्म की बात है, मेरा जन्म एक गोप के घर में भयो, फिर कहा भयो बेटी? और मेरा विवाह ब्रज में भयो। जब मैं विदा होकर ससुराल जा रही थी, फिर बेटी तब मेरी मैया ने एक बात कही थी। क्या कही कि थी? बेटी मेरा तू जा तो रही है, हाँ, लेकिन वहाँ पे ब्रिज में एक नंद को छोरा है, फिर कहा भयो? तू बा को अपनो कभी मुख मत दिखलाइयो, नहीं तो वो तुझको अपनी ओर आकर्षित कर लेगो। यासु एक दिन यही प्यारे श्याम सुंदर मेरे पास आए और मुझसे कहो कि भाभी अपना मुख मुझे दिखला दे। मैंने अपना मुख नहीं दिखलाया, रोता रहा, लेकिन मैंने अपना मुख नहीं दिखलाया। तू गुस्से में आकर बोला कि भाभी जिस तरीके से मैं आज तुझे देखने के लिए तड़प रहा हूँ, हाँ, बिलख रहा हूँ, एक दिन तू भी मुझे पाने के लिए बिलखेगी, तड़पेगी, लेकिन मैं तुझे मिलूंगी नहीं। आज लगता है वही दिन है, लेकिन मैया। हाँ बेटी मीरा। गिरधारी सुनो मैया, बोल बेटी हे मीरा। गिरधारी बनवारी श्यामा, तेरे वियोग में जोगन बनूंगी, खासी खवासी बनूं तेरी दासी, बोल सबके पद सहूंगी। हे प्यारे सुन ले बेन हमारे, अगर 2 दिन में न पधारे तो प्राणन को त्याग दूंगी। नहीं बेटी मीरा, चल हरि तू घर मेरा चल। कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घन श्याम सवरिया मेरे। अरे शिष्यो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे फक्कड़दास, इधर मीरा निराश होकर के चली गई, परंतु प्रतिज्ञा कर गई कि अगर 2 दिन में ना गिरधर मेरे घर पधारे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। बेटा लक्कड़दास, बाल बाल बच गए, नहीं तो हमारी गिरधर गोपाल अगर छिन जाते तब तो हम कहीं के नहीं रहते। जानते हो ये कौन थी? कौन थी? ये थी मेवाड़ की महारानी पटरानी। हाँ शिष्य लक्कड़दास, कहिए गुरुदेव। ये बहुत ही सुंदर स्थान दिख रहा है। जी, अब शाम भी हो चुकी है और यहाँ ठाकुर जी को विश्राम कराते, हम भी विश्राम करते हैं। जो आज्ञा कल गुरुदेव। प्रातः फिर यात्रा करेंगे। ठीक है। इधर आ जाओ। संत भगवान मेवाड़ से काफी दूर जाकर के एक बगीचा देखा, सो बगीचा में विश्राम करने लगे। इधर भगवान ने मीरा का भाव जान लिया कि अगर मैं 2 दिन में मीरा के घर नहीं पहुंचा तो मीरा अपने प्राणों को त्याग दी। इसलिए भगवान हरिदास महाराज के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, बेटा नैनन नींद भरी आई बिहारी जी के, 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 नैनन नींद हाँ नैनन नींद, नैनन नींद हाँ नैनन नींद हाँ नैनन नींद, नैनन नींद भरी आई बिहारी जी के, नैनन नींद भरी आई बिहारी जी के। इधर संत सो जाते हैं, गिरधर गोपाल स्वप्न में आते हैं और संतों से कहते हैं,
श्री राधा। बाबा, ओ बाबा हरिदास, आपकी पूजा और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। जासो मोकू मीरा को दे दो बाबा। जैसे ही संत भगवान की नींद खुली, शिष्य लक्कड़दास, कहिए गुरुदेव। बेटा यहाँ कोई आया था क्या? नहीं तो गुरुदेव, कोई नहीं आया था। लगता है मैं स्वप्न देख रहा हूँ। मेरे गिरधर गोपाल मेरे स्वप्न में आए और कहने लगे, बाबा हरिदास, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, और यदि मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो मुझे भक्त मीरा के पास पहुँचा दो। स्वप्न है, आओ सोते हैं। ठीक है संत गुरुदेव। भगवान सोचने लगे कि हो सकता है हम नींद में थे, स्वप्न आया हो। स्वप्न समझ करके पुनः सो जाते हैं। पुनः भगवान आते हैं और स्वप्न देते हैं, हे हरिदास बाबा। बाबा, ओ बाबा, आपकी पूजा और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। अगर मोकू बाबा मीरा को नहीं दोगे, मैं तुमसे रूठ कर बहुत दूर चला जाऊंगा बाबा। बेटा लक्कड़दास, कहिए गुरुदेव। बेटा ये कोई स्वप्न नहीं है, क्योंकि मैंने अपने गिरधर गोपाल की एक झलक अपने आंखों से देख लिया। बेटा लक्कड़दास, कहिए गुरुदेव। क्या मेरी भक्ति में कहीं खोट है? नहीं गुरुदेव। मैं तो अपना जीवन इन्हीं के चरणों में सौंप चुका हूँ, और आज ये मुझसे स्वयं रूस करके मीरा के पास जाना चाहते हैं। शिष्य लक्कड़दास, कहिए गुरुदेव। लाओ ये गिरधर गोपाल मुझको सौंप दो, जगा दो इन्हें। बेटा, कहिए। अब मैं उस राह पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर तुम नहीं चल सकते हो। क्यों? इसलिए तुम इसी रास्ते में, इसी जगह बैठकर भगवान का भजन करो। मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तुम्हें नारायण इसी जगह दर्शन देंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ पुत्र। हे मेरे गिरधर गोपाल, इस दास हरिदास से क्या भूल हो गई जो आज मुझे इतना भारी आपने दंड दिया है? कौन सी खता हो गई? एक किस खता का, एक किस खता का इस तरह से बदला लिया है आपने? किस खता मेरे गिरधर गोपाल, आप मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगा? प्रभु मुझ पर कृपा करें, प्रभु कृपा करें। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे हंसी कर रहे हो प्रभु। इस दास हरिदास को छोड़कर आप नहीं जा सकते हैं प्रभु। हे नाथ, बाहें छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगो तो। हे कन्हैया, यदि जाना है तो मेरे हृदय से निकल करके दिखाओ, तब तो मैं जानूं कि तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। हे प्रभु। अरे रंगालई देखो, हाँ रंगालई देखो, राम ही रंग में चुनरिया। रंगालई देखो, राम ही रंग में चुनरिया। रंगालई देखो, राम ही रंग में चुनरिया। राम ही रंग में चुनरिया, राम ही रंग में चुनरिया। रंगालई देखो, हाय हाय रंगालई देखो, राम ही रंग में चुनरिया। रंगालई देखो, राम ही रंग में चुनरिया। हाय गिरधर गोपाल, हे प्रभु कब आओगी गिरधर गोपाल? अरे कोई है यहाँ पर? हाय मेरे गिरधर गोपाल। अरे संत भगवान, प्रणाम करती हूँ आपको। प्रसन्न रहो देवी। देवी, तुम्हारी पुत्री मीरा कहाँ है? महाराज,
वो महलों में रो रही है और कुछ न खाती है न पीती है, एकदम आपके भगवान का नाम लेती है और वहीं पर रो रही है। जाओ अपनी पुत्री मीरा से कहो कि बाबा हरिदास आए हैं, जाओ उसके सब मर्ज सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ठीक है महाराज। अरे बेटी मीरा, देखो बाबा हरिदास आए हुए हैं। अरे क्या बेटी, कहा मैया? बाबा हरिदास आए हुए हैं? हाँ बेटी मीरा, चलो। हे गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहो। लो पुत्री, ये गिरधर गोपाल आज के बाद तुम्हारे हैं। क्या कहा? ये गिरधर गोपाल मेरे हैं? पुत्री, कहिए गुरुदेव। तुम सदा 4 बातें ध्यान रखना। इन्हें स्नान करने से पहले इन्हें स्नान कराना, ठीक है गुरुदेव। भोजन करने से पहले भोजन, सारी व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। नहीं, जिस प्रकार आज मुझसे रूस कर तुम्हारे पास जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि तुमसे रूस कर किसी और के पास चले जाएं। हो। है गुरुदेव, मैं इनका ख्याल अच्छी से रखूंगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। अरे पायो